वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि आप मेरे एनजीओ जो है उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन, आप उसको भी सपोर्ट यहाँ कर सकते हैं। बेटा इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम समझ रहे हैं कि लॉगरिथम पे हम एडवांस लेवल पर पहुंच चुके हैं, जहां पर हम प्रीवियस ईयर की जो प्रॉब्लम्स है कंपटीशन में, चाहे वो आईआईटी में है, चाहे वो कैट में है, चाहे वो वेस्ट बंगाल जेई में है, किसी भी प्रकार के कंपटीशन में जो प्रीवियस ईयर्स में पूछी जा चुकी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आप लोगों के लिए जो डाटा कोलेक्ट किया है, जिससे कि आपको बहुत एडवांटेज यहाँ पर मिलने वाला है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का, और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये वेस्ट बंगाल जेई के प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसको टैकल कैसे करना है हम देखते हैं। यहाँ पर आपको log 36/10 ढूंढना है इन टर्म्स ऑफ ABC बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दे रखी है तीन टर्म्स इन टर्म्स ऑफ ABC। आपको दे रखा है A इज इक्वल टू समथिंग, B इज इक्वल टू समथिंग, C इज इक्वल टू समथिंग, और log 36/10 ढूंढना है इन टर्म्स ऑफ ABC। तो हमेशा ध्यान रखो, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर log 36 को हम प्राइम फैक्टर करके और उसको स्प्लिट, पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद जो ABC हमें गिवन है उसके साथ उसको हम रिलेट करने की यहाँ कोशिश करेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो log 36/10 को हम क्या लिख सकते हैं, log 36/10 को 4 9 36 लिख सकते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा फर्दर, ये हो जाएगा 2² 10 और प्लस 3², ठीक है बेटा। तो यहाँ पे log A इंटू बी विच इज log A प्लस log B हमने यहाँ पर लगा दी है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पर आ गए हो तो आप मेरे पिछले वीडियो ज़रूर देखिए, जहाँ पर मैंने पूरा बेसिक से स्टार्ट करा था। सारी हमने जो प्रॉपर्टीज़ हैं लॉगरिथम पे बेटा, वो सारी की सारी डिस्कस करी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने log A इंटू बी लगा दिया है, log A प्लस log B, और जिसकी वजह से हमारे पास ये जो पार्ट आया है वो आ जाएगा आपका 2 log 2 प्लस log 3, वेरी सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको मिल जाता है, क्लियर है बेटा। तो यहाँ पे आपको ये मिल गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, यानी कि ABC से हम इसको कैसे यहाँ रिलेट करेंगे। यानी कि हमें देखो log 2 ढूंढना है, और क्या ढूंढना है बेटा, log 3 यहाँ पर हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं A वाले पार्ट को बेटा, है ना। तो A वाले पार्ट में जो 242 है, तो उसको अगर हम फैक्टर करते हैं तो वो फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, 11 11 या 121, और 121 इंटू 2 इज 242, वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर बन जाता है, जिसकी वजह से हमें मिलेगा 2 log 11, यहाँ बेस 10 लिख देता हूँ मैं, प्लस यहाँ पर आपको मिल जाता है ऐसे, ठीक है। दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू A, वेरी सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये पार्ट हमें मिल जाता है, क्लियर है बेटा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम बना सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं ऑब्वियसली, 2 log 11 बेस 2 हमारा क्या बन जाएगा, देखो A माइनस log 2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर बन जाता है, क्लियर है बेटा। तो A माइनस log 2 हमारा यहाँ बन जाता है। और अब हम मान लो इसको फर्स्ट इक्वेशन हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं पहले, ठीक है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, तीनों को हम एक बार सिंप्लीफाई करने की, ABC को सिंप्लीफाई करने की यहाँ कोशिश करते हैं, ठीक है। अब log 80 जो है, ठीक है बेटा, जो log 80 है बेस 10 इज इक्वल टू B, तो 80 को हम क्या ले सकते हैं, 8 इंटू 10 कर लो आप इसको, है ना। तो 8 इंटू 10 बेस 10 इज इक्वल टू क्या है, B। सो दिस इम्प्लाइज 8 हमारा क्या हो जाएगा बेटा, 2 की पावर 3 बेस 10 प्लस log 10 बेस 10, ठीक है। तो ये तो 1 ही हो गया आपका। तो बेसिकली ये क्या बन गया आपका, देखो 3 log 2 बेस 10 और प्लस 1 विच इज इक्वल टू व्हाट बेटा, विच इज इक्वल टू B आपका यहाँ बन जाता है, वेरी सिंपल। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप log 2 की वैल्यू आप निकाल लेते हो, ठीक है। log 2 हमारा क्या हो जाएगा, B माइनस 1 होल अपॉन 3, ठीक है। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन एक तरीके से हम यहाँ लिख लेते हैं, वेरी सिंपल, क्लियर है बेटा। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं इसको। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमारा जो तीसरा पार्ट है बेटा, जो थर्ड पार्ट हमें गिवन है, वो क्या गिवन है, देखो जो थर्ड पार्ट अब हमें गिवन है बेटा, वो हमें गिवन है C इज इक्वल टू log 45 बेस 10, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं log 45 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा 9 इंटू 5 लिख सकते हैं ऑब्वियसली, है ना। और यहाँ बेस 10 इज इक्वल टू क्या है, ये c है। सो दिस फर्दर इम्प्लाइज log 9 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा 3 स्क्वायर, तो log a इंटू बी हम लगा देते हैं साथ में, है ना। तो ये क्या हो जाएगा log 5 बेस 10 इज इक्वल टू c, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको मिल जाता है। तो अब यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 log 3 बेस 10 प्लस, अब देखो log 5 बेस 10 जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10/2 और सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि हमारे पास क्योंकि log 5 की वैल्यू हमें नहीं मिल पाएगी तो हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, जिससे कि हमारे पास जो है रिलेशन हमें निकल के आ जाएगा, ठीक है। ताकि हमें log 2 log 3 में मिल जाए चीज़ें जो कि ऑलरेडी हमारे पास आ चुकी हैं, ठीक है, ABC में। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा 2 log 3 बेस 10 प्लस, तो यहाँ पर a/b यानी कि a माइनस बी हो गया ऑब्वियसली, है ना। तो यहाँ पर हो गया a माइनस बी आपका ये बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो ये क्या हो गया 2 log 3 प्लस 1 माइनस log 2, ठीक है, इक्वल्स टू c आपका यहाँ बन जाता है। वेरी सिंपल, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं बेटा, अब हम यहाँ पर log जो 3 है, ठीक है, log 3 उसको हम लिख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ c और log 2। वेरी सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, देखो ये log 3 बेस 10 इक्वल्स टू c माइनस 1 प्लस log 2, मैं बेस 10 नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ये जो 2 है इसको हम इसी स्टेप में, इसको हम RHS में लेके गए सारे पार्ट को, ठीक है। 1 माइनस log 2 RHS में ले लिया हमने, तो जैसे ये वाला वैल्यू आ गया, और इस वाले 2 को भी हम इसी स्टेप में यहाँ पर लिख देते हैं और इसको हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका बन जाता है लेट अस से कि ये जो है थर्ड इक्वेशन आपकी आ जाती है। वेरी सिंपल। अब देखो इन तीनों इक्वेशन को हम कैसे यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं। नंबर 1 चीज़, वो फर्स्ट चीज़ क्या है कि बेसिकली जब हमने log 36 ढूंढा था बेटा, तो log 36 में हमें क्या चाहिए, जो फर्स्ट पार्ट है इसका कि हमें log 36 की वैल्यू पूछनी है इन टर्म्स ऑफ ABC, ठीक है। तो log जो 36 है उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, log 2 और log 3 चाहिए अपने को। तो हमारे पास यहाँ पे देख रहे हो log 3 हमें मिला हुआ है, और फर्स्ट इक्वेशन में हमें क्या मिला हुआ है log 11 है। चलो उसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि वो सेकंड पार्ट में हमें काम आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें log 2 हमें मिला हुआ है, ठीक है, log 2 हमें मिल गया b-1/3, और log 3 हमें मिला हुआ है इन टर्म्स ऑफ log 2 भी है वहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो log 3 की वैल्यू है, ठीक है बेटा, वो हम कैसे ढूंढेंगे, अब यहाँ पर log जो 2 है उसके अंदर वो हम सेकंड इक्वेशन से उठा के इसमें डाल देते हैं। वेरी सिंपल, ठीक है। तो हम सेकंड इक्वेशन से उठा के इसमें डाल देते हैं। तो हमारे पास देखो log 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, log 3 हमारे को मिल जाएगा c माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा आपके पास b-1 डिवाइडेड बाय 3 और होल अपॉन में 2। वेरी सिंपल। इसको एलसीएम ले लो आप, तो ये क्या हो गया 3c माइनस 3 प्लस b-1 डिवाइडेड बाय 6 आपको यहाँ मिल जाता है। वेरी सिंपल, क्लियर है बेटा। तो यहाँ पर ये आपको मिल गया है। अब इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो अगर हो रहा है तो 3c, ठीक है, 3c ये क्या बन जाएगा 3c प्लस b और -4, ठीक है। तो 3c प्लस b -4 डिवाइड बाय 6, ठीक है। तो यहाँ पर आपको log c की वैल्यू आ जाती है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको हम 4th डाल देते हैं। वेरी सिंपल, ठीक है। तो log 3 की वैल्यू आपको मिल गई है और log 2 भी मिल गया है। अब हम क्या करते हैं बेटा कि जो हमें चाहिए फर्स्ट पार्ट log 36 की वैल्यू हमें यहाँ ढूंढनी है, तो यहाँ पर हम log 36 की वैल्यू इधर ढूंढ लेते हैं। वेरी सिंपल। तो log 36 हमारा क्या था बेसिकली, वो था 2 इंटू log 2 प्लस log 3। वेरी सिंपल, ठीक है, बेस नहीं लगा रहा हूँ मैं, 2 log 2 बेस 3 था। वेरी सिंपल, ठीक है बेटा। यहाँ पर हमें ये हमने लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था हमारा 2 log 2 प्लस log 3, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। log 2 हमारे पास क्या था b-1, ठीक है, 2 इंटू log 2 हमारे पास है b-1 होल अपॉन 3, और फोर्थ पार्ट से, फोर्थ इक्वेशन से जो हमें वैल्यू मिली है वो मिली है log 3 की, वो है 3c प्लस b -4 डिवाइड बाय 6। वेरी सिंपल, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ये हमें मिल जाती है। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम सिंपली इसको एलसीएम लो और सिंप्लीफाई करो। वेरी सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर आप एलसीएम लो 2 इंटू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2b -2 प्लस ये एज इट इज मिलेगा हमें -4 डिवाइडेड बाय 6 आपको यहाँ मिल जाता है। तो ये क्या बन गया 2
या इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, चलो लिख लेते हैं बाद में। तो 2b और प्लस b कितना हो गया, 3b हो गया आपके पास, ठीक है, प्लस 3c आपको मिल जाता है और माइनस 6 आपको यहाँ मिल जाता है और होल अपॉन में 6 आपको यहाँ मिल जाता है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि ऊपर से हमारा 3 कॉमन आ रहा है और ये 2b है, तो 3 2 6 बाहर मिलेगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास क्या बच जाएगा बेटा, तो हमें मिल जाता है फाइनल आंसर क्या मिलेगा, तो फाइनल आंसर आपको मिल जाता है b प्लस c माइनस 2। तो ये आपको यहाँ मिल जाता है, जो वैल्यू आ रही है आपकी log 36 बेस 10 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। log 36 बेस 10 की वैल्यू क्या आ गई, b प्लस सी माइनस 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं निकालूँ तो यहाँ पर हमने 3 को भी कॉमन निकाला है, जिससे ये पूरा कट गया है और यहाँ पर 3 ये भी चला जाता है, ये भी चला जाता है, यहाँ पर क्या बचेगा बेटा, 2 बचेगा, ठीक है। तो ये हमें मिल जाता है log 36 बेस 10 इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस 2 आपको मिल गया है, ठीक है। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है दैट मीन्स log 66 बेस 10 अब हमें ढूंढना है बेटा, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं log 66, ठीक है। तो log 66 कितना होगा, देखो मैंने पहले आपको लिख दिया था ऑलरेडी, यहाँ पे लिख देते हैं हम। ये हो जाएगा आपके पास कितना, 11 इंटू 6 है ना, तो यहाँ पे 11 इंटू 6 आपको मिल जाता है विच इज log 11 प्लस log 2 प्लस log 3 बेटा, है ना। log इसको log 6 करेंगे, पहले log a इंटू बी लगाया, log a प्लस log b, ठीक है। और उसके बाद जो log a है वो तो 11 ही है, log 6 को हम क्या लिख सकते हैं, log 2 प्लस log 3, क्यों, log 2 इंटू 3, ठीक है, log 2 प्लस log 3 हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हमने क्या किया है कि हमारे पास देखो बेटा log 11 की भी वैल्यू अवेलेबल है, log 2 की भी, log 3 की, वेरी सिंपल। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो log 3 की वैल्यू भी है हमारे पास, ठीक है, log 11 की जो वैल्यू थी हमने स्टार्टिंग में लिखी थी विच इज़ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बेटा। उसको हम और थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो 2 log 11 इज इक्वल टू a माइनस log 2 है, ठीक है। तो 2 log 11 इज इक्वल टू a माइनस log 2, हम उसको यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए इधर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये है आपके पास 2 log 11 बेस 2 इज इक्वल टू a माइनस log 2 है बेटा। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है log 11 इज इक्वल टू a माइनस, अब देखो log 2 कितना आ रहा था हमारा, log 2 हमें मिल रहा था b माइनस 1 होल अपॉन 3, तो यहाँ लिख लो आप b माइनस 1 होल अपॉन 3 और होल अपॉन में 2, ठीक है। तो ये log 11 हो गया आपका, log 11 आ जाएगा आपका, है ना, इन टर्म्स ऑफ a और b आ जाएगा ऑब्वियसली, है ना। तो यहाँ पर आप इसको एलसीएम ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 3a माइनस b प्लस 1 होल अपॉन 6, ठीक है। तो ये हम इसको फिफ्थ लिख लेते हैं लेटर से, ठीक है। तो log 11 की वैल्यू आ गई है आपके पास 3a माइनस b प्लस 1 होल अपॉन 6, वेरी सिंपल। अब हम क्या करेंगे, देखो log 11 की वैल्यू मिल गई है हमें, log 2 की मिल गई है, log 3 की मिल गई है, तो उठा के यहाँ पर अपने को वैल्यू डाल देनी है और सिंपली उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, वेरी सिंपल। तो log 11 हमारे पास कितना आया, देखो log 11 आया है 3a माइनस b प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 और प्लस log 2 हमें मिल गया था, log 2 था b माइनस 1 होल अपॉन 3, तो b माइनस 1 होल अपॉन 3 प्लस log 3 कितना आ गया था हमारे पास 3c प्लस b माइनस 4, ठीक है, होल अपॉन 6 आपको यहाँ मिल जाता है। अब क्या करना है अपने को एलसीएम लेना है बस। एलसीएम का कितना आ जाएगा, एलसीएम 6 आ गया इसका, ठीक है, एलसीएम 6 आ गया और उसके बाद उसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, ठीक है। तो 6 आ गया तो ऊपर बस 3a माइनस b प्लस 1 और ये यहाँ पे 3 टू 6 तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2b माइनस 2 और प्लस 3c प्लस b माइनस 4 होल अपॉन 6 बेटा आपको ये मिल जाता है, ठीक है। अब जो ऐड हो रहा है टर्म्स उसको ऐड कर दो, जो सब्ट्रैक्ट हो रही है सब्ट्रैक्ट कर दो, वेरी सिंपल। तो 3a टर्म कोई है नहीं तो यहाँ पे 3a लिख दो, वेरी सिंपल, ठीक है। तो 3a आपने लिख दिया है, तो माइनस b प्लस 2b और ये प्लस b, तो प्लस b माइनस b काट दो और ये प्लस 2b आपको मिल जाता है, ठीक है। और कांस्टेंट टर्म क्या देखो माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 और प्लस 1 माइनस 5 आपको मिल गया, ठीक है, और प्लस 3c आपको ये मिल जाता है और होल अपॉन में 6, ठीक है बेटा। तो ये आपको यहाँ पर वैल्यू मिल जाती है, तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल गई है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वेस्ट बंगाल जेईई में पूछा गया क्वेश्चन था। इस पैटर्न में बेटा बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको जरा ध्यान से समझना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो एक बार हम क्विक रिकैप यहाँ पर इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, देखो सबसे पहले हमने देखा कि भाई log 36 हमने ढूंढना है, राइट। तो log 36 को हम क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टर करके उसको स्प्लिट कर लिया हमने, ठीक है, log 2 और log 3 में। अब हमने log 2 और log 3 ढूंढा है, a b c जो भी रिलेशन हमें मिला हुआ है उसमें से हमने log 2 log 3 निकाल लिया है, राइट।
तो log 2 की जो वैल्यू हमारी आई है, ठीक है, उसके बाद हम क्या किया, हमने a को ढूंढा, 242 को हमने क्या किया, प्राइम फैक्टर किया, वेरी सिंपल, ठीक है, 11 स्क्वायर इंटू 2, ठीक है, उससे हमें कुछ मिला, उससे हमें क्या मिल जाता है, उससे हमें मिल जाता है 2 log 11 है ना, इक्वल्स टू a माइनस लॉग 2, फर्स्ट इक्वेशन मिली। ऐसे ही हमने क्या करा, log 80 को हमने लिख लिया है, जिससे हमें log 2 की वैल्यू मिल जाती है बेटा, है ना, इक्वेशन नंबर 2 जो आप देख रहे हो। उसके बाद हमने क्या किया है, जो log 45 है उसको 9 इंटू 5 करके वहाँ से हमें log 3 की वैल्यू मिल जाती है, जहाँ पर हमने log 2 को भी सब्सटीट्यूट यहाँ कर दिया है, जिससे हमें log 3 की वैल्यू मिल गई c माइनस 1 प्लस log 2 होल अपॉन 2 जो मिला था उसमें हमने वैल्यू पुट करी, उसके बाद 3c प्लस b माइनस 4 होल अपॉन 6 हमें मिल जाता है, वेरी सिंपल, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है log 36 जो है log 2 प्लस log 3 था, तो वहाँ पर हमने log 2 और log 3 की वैल्यू डाल दी, वेरी सिंपल, जिससे हमारे पास log 36 हमें b प्लस c माइनस 2 मिला। ऐसे हमने log 66 को लिखा log 11 इंटू 6 और उसको स्प्लिट कर दिया, log 11 प्लस log 6, और log 6 क्या था, log 2 प्लस log 3 बन गया था, राइट। वहाँ से वैल्यू डाल दी है हमने, log 11 हमने ऑलरेडी ढूंढ लिया था, है ना, यहाँ पे देखो हमने ढूंढा ऑलरेडी, log 11 हमारा आ रहा था 3a माइनस बी प्लस 1 होल अपॉन 6, उसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट की है। उसके बाद हमने सिंपली वहाँ पर एलसीएम उसका ले लिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सीडीएस के प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम कैसे टैकल करेंगे, देखो जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, ठीक है, पहले हम इसको रिलेट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर भी एम और एन हमें दे रखा है, और log r और r बाय 2, ठीक है, log r बेस है r बाय 2, हमें इस चीज़ की log r बाय 2 बेस r की वैल्यू हमें ढूंढनी है। तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log r बाय 2 बेस r को हम लिख सकते हैं log a बाई बी यहाँ लगा देते हैं, जिससे हमें क्या मिलेगा बेटा, log r बेस r और log 2 बेस r हमें यहाँ मिल जाता है। log r बेस r जो है वो क्या होगा, 1 होगा, और 1 माइनस log 2 बेस r, ठीक है। अब देखो log 2 बेस r हमें ढूंढना है बेसिकली, क्लियर है बेटा, log 2 बेस r हमें यहाँ ढूंढना है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अब देखो log 6 बेस r हमारा m है अगर, ठीक है, log 6 बेस r अगर m है हमारा, तो दैट इम्प्लाइज क्या, दैट इम्प्लाइज इसको हम log 6 बेस r को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं log 2 इंटू 3, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, राइट। तो ये हो जाएगा आपका log 2 प्लस log 3, ठीक है, बेस r, विच इज इक्वल टू m है आपका, क्लियर है बेटा, log 2 प्लस log 3 इज इक्वल टू m आपका है यहाँ पर, और जिसकी वजह से आपको क्या मिलेगा, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब देखो log 3 बेस r हमें गिवन है विच इज n, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, सिंपली आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, उससे आपको log 2 बेस r, तो log 3 m है आपका, n है सॉरी, तो यहाँ पर m और माइनस n आपका आ जाएगा, वेरी सिंपल। तो log 2 बेस r आपका स्टेप में मिल गया, m माइनस n आ गया, ठीक है। n कैसे आया, n ऑलरेडी गिवन है, log 3 बेस r आपका n था, तो हमने n सब्स्टिट्यूट करा, उसको RHS में ले गए, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर log 2 बेस r आपका आ गया m माइनस n। तो अब क्वेश्चन में क्या है हमारा, क्वेश्चन में है 1 माइनस log 2 बेस r, ठीक है, तो ये आपको मिल जाता है 1 माइनस और m माइनस n विच इज इक्वल टू 1 माइनस m प्लस n, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस m प्लस n आ गई। और अगर हम इसको मैच करते हैं, ठीक है, देखो मैच करते हैं अगर ऑप्शंस में, तो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मैच कर रहा है बेटा, 1 माइनस एम प्लस एन विच इज ऑप्शन नंबर डी, तो ये आपका आंसर आ जाता है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि बेसिकली log r बाई 2 को हमने स्प्लिट कर दिया, बेसिकली log a बाई लगा के, और उसके बाद log 2 की वैल्यू हमने निकाल ली, है ना, इन टर्म्स ऑफ m और n, ठीक है बेटा। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो अच्छा क्वेश्चन है ये, कैट के प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि भाई इस जो सीरीज है इसका सम किसके इक्विवेलेंट होगा, और ऑप्शंस में हमें मैच यहाँ पर करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया कि log a प्लस log b, यहाँ पे स्प्लिट है पूरी की पूरी टर्म्स, तो log a इंटू b लगाते चले जाओ फटाफट से, जैसे log a प्लस log b प्लस log c है, तो वो क्या हो जाएगा, log a b c हो जाएगा, वेरी सिंपल। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, इसको सिंगल log में फर्स्ट स्टेप में ही लिख लेते हैं, ठीक है बेटा। तो ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं है ये, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर m इंटू एम स्क्वायर इंटू m की पावर 3 इंटू डॉट 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 m की पावर n अपॉन में n इंटू एन स्क्वायर इंटू एन क्यूब इंटू n की पावर
n आपको यहाँ मिल जाता है। वेरी सिंपल, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आपको ये मिल गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब आप इसको क्या करो, अब देखो न्यूमरेटर वाला जो पार्ट है, ठीक है, और डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ओबियसली इकट्ठा करके लिख लो, अलग अलग करने कोई फ़ायदा है नहीं। तो m/n, क्योंकि पावर तो सेम ही है, ऊपर जो सीरीज रहेगी पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो ऊपर की सीरीज जो है, क्योंकि देखो बेस तो सेम ही है, पावर ऐड हो रही है ऑब्वियसली, है ना। तो 1 + 2 + 3 + ... n तक आपकी सीरीज चली जाती है। वो ऐसी डिनोमिनेटर में सेम है ना, तो पावर मैंने उसको सेम कर दिया है। तो अब जो सीरीज बन रही है बेटा, ये है सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर की यहाँ सीरीज आपको मिल जाती है, विच इज फॉर्मूला होता है 1 + 2 + 3 ... n तक का। वो होता है आपका, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो 1 + 2 + 3 + ... n तक का फॉर्मूला है n × n + 1 होल अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है log m/n, ठीक है, और होल की पावर कितनी हो जाएगी, n × n + 1 होल अपॉन 2। वेरी सिंपल, ठीक है बेटा, ये हो गई है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब देखो ऑप्शन मैच करने की कोशिश करो, ठीक है। ऑप्शन मैच करते हैं हम अपना, और कोई ऑप्शन अगर मैच कर रहा है तो उसको हम टिक कर लेंगे फिर, ठीक है। तो देखो ऑप्शन यहाँ पर देखो, ऑप्शन नंबर जो आपका जो डी है, देखो n/2 हमें मिला हुआ है बाहर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी n/2 हमें मिला हुआ है बाहर। हम ऐसा कर लेते हैं, ऑप्शन की तरह मैच इसको कर लेते हैं ताकि आपको समझने में ईजी लगे, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ इसको। तो यहाँ पे आपको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो log m/n इसकी होल पावर, ठीक है बेटा, n + 1 हो गए, और यहाँ पर इसको ऐसे ब्रैकेट डाल दो, और यहाँ बाहर लिख लो n/2। ये वाली जो n/2 है, इसको हमने बाहर ले लिया है, n + 1 को यहाँ ले लिया है, मैच करने के लिए, बस ये दिखाने के लिए लिखा है। तो ये आपका आंसर यहाँ पर मैच कर गया है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ मैच कर जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने जो सीरीज है बेटा, उसको हमने सिंगल लॉग में कन्वर्ट करा है। उसके बाद जो पावर है वो ऐड हो जाएंगी, ऑब्वियसली प्रोडक्ट में सारे टर्म्स, है ना, बेस सेम है, पावर ऐड हो गई है, क्लियर है, ठीक है। और जो सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स है, उसका फॉर्मूला हमने लगा लिया है, विच इज n × n + 1/2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये है हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 4। कैट के प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये कह रहा है कर्व्स हैं अगर आपके पास y = log x और y = x⁻⁻1 विच इज 1/x होता है, ठीक है। आर ड्रॉन इन xy प्लेन, हाउ मेनी टाइम्स दे विल कट। सिंपल है कि जब भी ये पूछ रहा है, इसका मतलब ये कह रहा है कि इसका सॉल्यूशन कितना है, इन दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो कितना बनेगा। चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर बोर्ड पे। तो एक है y = log x है आपके पास, ठीक है बेटा। देखो y = log x है, log x बेस 10 लिख लेते हैं। इसको अगर हम एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे तो x = 10 की पावर y आपका बन जाता है, ठीक है। तो ये सब हम ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक्सपोनेंट को log में कन्वर्ट करना वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। अब ये क्या कहना चाह रहा है, अब दूसरी इक्वेशन क्या है, y = 1/x है। वेरी सिंपल, तो y = 1/x है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ y = x⁻⁻1 या 1/x है, ठीक है। तो y अगर तुम्हारे पास है 1/x, तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, तो ये क्या बन जाएगा, x = 10 की पावर 1/x हो गया ऑब्वियसली, है ना। तो अगर मेरे को 1/x हटाना है, दिस इंप्लाइज x⁻x = कितना होगा, 10 होना चाहिए, ठीक है। x⁻x = 10 होना चाहिए, तभी जो है कर्व जो है वो काटेगा बेटा। वेरी सिंपल, इसको समझ लो, x⁻x अगर 10 है तो आपका जो कर्व है वो काटेगा, है ना। अब वो कहाँ काटेगा देखते हैं। देखो x⁻x मेरा कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो अगर मैं x की वैल्यू जो है अगर 2 डालता हूँ, ठीक है, और 3 डालता हूँ, देखो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 2⁻2 विच इज़ 4, और यहाँ पर 3 की जो पावर होगी वो भी सेम ही होगी, इसलिए x है, तो 3⁻3 कितना होगा, 27। तो 27 और 4 के बीच में एक वैल्यू देगा विच इज़ 10 आएगा, राइट। तो ये जो वैल्यू आएगी 10, वहीं पर ये कर्व काटेगा, यानी कि सिर्फ एक ही पर्टिकुलर वैल्यू पे जो है कर्व यहाँ पर काटेगा। यहाँ पर मैं आपको अब इसका ग्राफ प्लॉट करके दिखाता हूँ कि कैसे ये काटेगा कर्व। आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ईजिली आपको ये समझ में आएगा, ठीक है बेटा। अब समझते हैं इस ग्राफ को। तो बेटा यहाँ पर हम उस ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। देखो एक टर्म है हमारे पास x⁻x है,
और दूसरी टर्म है हमारे पास y इज इक्वल टू 10, यानी कि x की पावर x इक्वल्स टू 10 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इनपुट कर लेते हैं इसको y इज इक्वल टू 10, ठीक है। आपको समझाने के लिए यहाँ पे इनपुट कर लेते हैं हम, और इसको थोड़ा सा एक्सेस को हम छोटा करते हैं। देखो y इज इक्वल टू 10 हमने किया, ठीक है। तो ये जो लाइन आप देख रहे हो यहाँ पर, ये y इज इक्वल टू 10 की लाइन आपको दिख जाती है, ठीक है। तो एक तो ये हो गई फर्स्ट लाइन। अब दूसरा जो ग्राफ है हमारा y इज इक्वल टू x की पावर x है। इससे आपको क्लियर हो जाए कहाँ पर वो ग्राफ आपका काट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर है हमारे पास y इज इक्वल टू x की पावर बेटा x है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको ये पिक्चर क्लियर हो जाती है। देखो y इज इक्वल टू x की पावर x का जो ग्राफ है वो ये बन गया है। ग्रीन कलर की जो लाइन है और ब्लैक कलर की जो लाइन आपको दिख रही है, तो ये है आपका y इज इक्वल टू 10 है, ठीक है। अगर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की यहाँ बात करते हैं, तो ये जो पॉइंट है आपका, ठीक है, ये जो पॉइंट है मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ठीक है, पॉइंट है ए, ठीक है। तो पॉइंट ए आपका जो हो गया वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया इन दोनों कर्व का। जो हम देख रहे हैं कि दोनों कर्व सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे काट रहे हैं जो कि पॉइंट ए है, ठीक है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन को लेके। तो इसका मतलब है अगर हम ऑप्शन मैच करते हैं तो हमारे पास कितना सॉल्यूशन आना चाहिए। तो यहाँ पे देखा है 1 आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका मैच कर रहा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इस वीडियो का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का बेटा, और ये क्वेश्चन रुड़की में पूछा जा चुका क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स में, जो कि अब आईआईटी बन चुकी है, ठीक है। बेसिकली आईआईटी का ही समझो इस क्वेश्चन को भी, प्रीवियस ईयर बहुत पहले पूछा गया था। तो हमें प्रूव करना है बेसिकली जो एलएचएस वाली टर्म है वो इक्वल्स टू log 2 के बराबर है। वेरी सिंपल, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि log यानी कि m log n अगर है तो log m की पावर n लगाएंगे, और उसके बाद log a प्लस log b प्लस log c विच इज इक्वल टू log abc। सिंपल, ये दो प्रॉपर्टी अपने को यहाँ लगानी है और उसके बाद हम उसको सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो बनेगा पहला वो बनेगा 16/15, इसकी होल पावर क्या करेंगे बेटा, होल पावर 7 प्लस log 25/24 इसकी होल पावर 5 प्लस log 81/80 इसकी होल पावर कितनी हो गई, 3 हो गई। वेरी सिंपल, ठीक है। तो पहले हमने पावर में उसको कन्वर्ट कर लिया, यानी कि m इंटू log n जो था log n की पावर m उसको बना डाला, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसको log सिंगल log टर्म में आप इसको लिख लीजिए। तो यहाँ पर हम पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, 16 की पावर 7, 15 की पावर 7 इंटू 25 की पावर 5, 24 की पावर 5 इंटू 81 की पावर 3 इंटू 80 की पावर 3 बेटा, ठीक है। तो ये हमने सिंगल लॉग में लिख लिया है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, अब हमने बेसिकली प्राइम फैक्टर कर रहे हैं, पावर को एज इट इज छोड़ देना। ऐसा नहीं है कि आप उसको खोल खोल के उसे काटोगे ऐसे, ठीक है। शॉर्टकट तरीका है, आसान तरीका बिल्कुल मैं बता रहा हूँ आपको। आपने क्या करना है, जो 16 की पावर 7 है, ठीक है, तो उसको 4 में कन्वर्ट कर लो। वेरी सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगी, 4 की पावर 2, ठीक है, 4 की पावर 2 यानी कि 14 हो गया। वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका, तो ये जो क्वेश्चन बनेगा बेटा वो क्या बन जाएगा, देखो अब लॉग। अब इसको क्या करते हैं, हम थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई करने की हम कोशिश करते हैं। 4 की पावर 2, तो ये 4 की पावर 2 7 2 जो 14, तो 4 की पावर 14 इसको लिख लो। अब 15 है नीचे, तो 3 इंटू 5, तो 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 7। वेरी सिंपल। 25 है, 25 5 की पावर 2 और 5 ऊपर है, तो 5 की पावर 10 हो गया, राइट। 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 3 जा 24, तो 3 की पावर 5, ठीक है। और 8 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 और इंटू 5, ऑब्वियसली पहले 5 लिखा हुआ है हमारा, है ना। 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर कितना होता है, 4 होता है, और 4 इंटू 3 12, तो 81 को हम लिखेंगे 3 की पावर 4, 4 इंटू 3 12 आपका ये बन जाता है। और 80 को हम लिख सकते हैं 8, ठीक है, 8 इंटू कितना होगा, 8 इंटू 10, ठीक है, या 16 पंजासी 16 लिख लो आप इसको सीधा ही 16, ठीक है, 16, सो 16 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 आपको ये मिल जाता है। वेरी सिंपल, ठीक है बेटा। तो ये आपको यहाँ मिल गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब जो कैंसिल आउट होंगी टर्म देख लेते हैं, अगर कैंसिल आउट हो रही है या और जैसे 16 की पावर 3 है उसको हम और सिंप्लीफाई यहाँ पर कर लेते हैं। 16 की पावर 3 आपको मिल जाता है 4 की पावर 2 यानी कि 3 2 जा 6, तो 4 की पावर 6 हो गया बेसिकली, जो 16 की पावर 3 आपका यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। ऐसे ही अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर ये पूरा यहाँ पे देखो कट रहा है तो काट लेते हैं। देखो 3 की पावर 7 और 3 की पावर 5,
ठीक है, इसको काट लेते हैं पहले ताकि थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। तो ये 3 की पावर 12 से पूरा कट जाता है। ठीक है, अब 5 की पावर अगर कुछ कट रही है, देखो 5 की पावर 7 और 5 की पावर 3 ये भी कट रहा है। ठीक है, 5 की पावर 10 हो रहा है, तो इसको भी काट दो। तो हमारा जो क्वेश्चन बचेगा बेटा वो क्या बच रहा है, देखो log 4 की पावर 14 बच रहा है, वेरी सिंपल। ठीक है, log क्या बच रहा है, देखो log 4 की पावर 14 अपॉन, अब 2 की पावर कितना है, 2 की पावर है 5 3 15 है, 5 इंटू 3 15 इंटू 4 की पावर 6, या इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 की पावर 3 6 3 18। ठीक है, तो ये बन गया है। तो 18 और 15 33 हो गया, 33। ठीक है बेटा, तो 18 15 33 यानी कि 2 की पावर 33 हो गया है, और ऊपर 14 है, सॉरी 14 है ऊपर, मैंने 4 लिख दिया है, तो यहाँ पर ये बन गया है। ठीक है, अब 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ ऑब्वियसली, राइट। तो 2 लिख लो आप, 14 इंटू 2, और 2 की पावर कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, वेरी सिंपल। तो ये क्या हो गया, log ऑफ 2 की पावर 28 अपॉन 2 की पावर कितना है यहाँ पर 33 आपको यहाँ मिल जाता है। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया क्या हमारा, 2 की पावर 28 14 है, यहाँ पर जो आ रहा है ना बेटा, ये वाला जो टर्म आ रहा है हमारा 4 की पावर 6 2 की पावर 12 आएगा, यहाँ पर गड़बड़ हो गया हमारा। तो यहाँ पर बेसिकली 2 की पावर 18 की बजाय 2 की पावर 12 आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर 2 की पावर 33 ना आके 2 की पावर 27 आएगा। ठीक है, तो 2 की यहाँ होगा log 2 की पावर 28 यानी कि 2 की पावर 28 28 अपॉन 27 विच इज इक्वल टू, ठीक है, विच इज इक्वल टू व्हाट, विच इज इक्वल टू log ऑफ कितना हो गया, log 2 बच गया ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि 28 से ही कैंसिल आउट हो जाती है टर्म। यहाँ पर देखो ये पूरी की पूरी कैंसिल आउट हो गई, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 2, तो यहाँ पे log 2 आ जाता है, विच इज इक्वल टू योर RHS, वेरी सिंपल। ठीक है, तो कुछ नहीं था, बेसिकली सिंप्लीफिकेशन आपने करना है, बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना, एरर आ जाता है इसके अंदर, थोड़ी लंबी कैलकुलेशन है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 इस वीडियो का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का बेटा। ये प्रीवियस ईयर किसी कंपटीशन में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है जो LHS वाला पार्ट है इक्वल टू 1 के हमें प्रूव करना है। देखो यहाँ पर क्या है, एक्सपोनेंट्स में दे रखा है हमें LHS, तो हम क्या कर लेते हैं कि इसको एज्यूम कर लेते हैं कुछ वैल्यू, लेट अस से ABCD व्हाटएवर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लेट अस से कि A एज्यूम कर लेते हैं LHS वाले पूरे के पूरे पार्ट को। ठीक है, तो ये A हो गया आपका YZ, ठीक है, YZ की होल पावर log y माइनस log z इंटू ZX इसकी होल पावर log z माइनस log x, ठीक है, इंटू XY, यानी कि LHS वाला जो पूरा पार्ट है उसको हमने क्या ले लिया बेटा, उसको हमने एज्यूम कर लिया है A। ठीक है, अब क्योंकि एक्सपोनेंट्स में जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, तो अपन क्या करते हैं कि ऐसे केसेस में log ले लेते हैं बोथ साइड। ठीक है, अब हम इस स्टेप में क्या करेंगे, log लेंगे बोथ साइड, तो log A इज इक्वल टू आपका क्या बन जाएगा, log A। ठीक है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ऑब्वियसली, देखो log y माइनस log z इंटू log ऑफ yz। ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम log लगाएंगे तो log m की पावर n, तो यहाँ n इधर आ जाएगा विच इज n ही आ गया, है ना, log y माइनस log z इंटू log y बाई z। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म पे हम लगाएंगे इंटू log z माइनस log x इंटू log z x आ गया आपका। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट में भी ऐसे लगा लेंगे हम इंटू log x माइनस log y, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम इसको log xy। ठीक है बेटा, तो ये आपको यहाँ मिल जाता है, क्लियर है। तो यहाँ पर ये आपको मिल गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब बेसिकली जो RHS वाला पार्ट है उस पर फोकस करते हैं और उसको सिंप्लीफाई फर्दर करने की कोशिश करते हैं। देखो log yz है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, log a इंटू बी है, तो log a प्लस log b। ठीक है, तो log y माइनस log z इंटू log y प्लस log z इंटू, देखो यहाँ पर हमने log लगाया पूरे के साथ, पूरे टर्म के साथ log लगाया, तो यहाँ पर सॉरी ये आपका बीच में प्लस होगा, है ना, तो ये पूरा प्लस हो जाएगा, log a b c बन रहा है आपका, है ना, तो log a इंटू बी इंटू सी इज log a प्लस log b इंटू log c। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, ये यहाँ पर आपको ये प्लस मिल जाएगा ऑब्वियसली हर जगह पे, तो log z माइनस log x इंटू log z प्लस log x। ठीक है बेटा, तो ये बन गया है आपका, और फिर प्लस जो लास्ट टर्म है उसको लिख लीजिए आप log x माइनस log y इंटू
log x प्लस log y, वेरी सिंपल। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बेसिकली क्या किया था, हमने यहाँ पर जो है मैं आपको बता देता हूँ, जो फर्स्ट स्टेप में हमने जो लॉग लगाया है बेटा, ठीक है, जो हमने फर्स्ट स्टेप में जो लॉग लगाया है तो उसको मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर हमने क्या किया है ना बेटा कि यहाँ पर हमने सिर्फ ये किया है, देखो a, क्योंकि यहाँ पर a इंटू बी इंटू सी है, ठीक है, a इंटू बी इंटू सी की होल पावर है, मतलब a इंटू बी इंटू सी है यहाँ पर, और हमने यहाँ पर लॉग लगाया है यहाँ पर, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में है सारी की सारी टर्म वो प्लस में हो जाएंगी, स्प्लिट हो जाएंगी, बस ये लगाया है। ठीक है, ये हम प्रीवियस क्वेश्चंस में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो हम बढ़ते हैं आगे, और देखो इसको बाद हम क्या करेंगे, बेसिकली जो हमारे पास जो टर्म आ रही है बेटा, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, देखो a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेरी सिंपल। तो ये हो जाएगा log y का होल स्क्वायर माइनस log z का होल स्क्वायर प्लस, ऐसे ही a माइनस बी है तो log z का होल स्क्वायर माइनस log x का होल स्क्वायर प्लस log x का होल स्क्वायर माइनस log y का होल स्क्वायर, वेरी सिंपल। ठीक है बेटा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब देखो जो कट रहा है उसे काट दो, देखो ये कट गया, ये भी कट गया, log x कट रहा है आपका इसके साथ और log y आपका इसके साथ कट गया, तो इक्वल टू आपको 0 मिल जाता है। यानी कि दिस इम्प्लाइज कि log a इक्वल टू 0 है, सो दिस फर्दर इम्प्लाइज कि a कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए ऑब्वियसली। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 1 जो कि आपके RHS के इक्वल है बेटा। ठीक है, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को किया है, एक बार क्विक रिकैप यहाँ कर लेते हैं। देखो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, हमने जो टर्म LHS में दे रखी थी उसको एज्यूम करा a से, ठीक है, और फिर log लिया बोथ साइड, तो log a इज इक्वल टू, अब जो अंदर वाला पार्ट है पूरा log a इंटू बी इंटू सी बना, विच इज log a प्लस log b प्लस log c बना, और उसके बाद log m की पावर n। यहाँ पर मैंने एक स्टेप यहाँ पर स्किप कर दिया ताकि, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो अब आपको इस लेवल पर कैलकुलेशन आनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारा n log m बन गया, और फिर हमने log जो yz और log zx था और log xy था उसको हमने और स्प्लिट कर दिया, जिससे हमें आगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टर्म मिल जाती हैं सारी की सारी और कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 इस वीडियो का। और बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बेटा ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर एनटी में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसमें हमें x की वैल्यू बतानी है कि कौन सा मैच हमारा आंसर करेगा। ठीक है, हम इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखो RHS वाला जो पार्ट है वो log 3 बेस 3 विच इज़ नथिंग बट 1। ठीक है, इसको सिंपली हम 1 लिख लेते हैं। तो हम इसमें ऐसे करते चले जाते हैं, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास ऐसे क्वेश्चन दे रखा होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, उसको एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करते चले जाते हैं। ठीक है, जब तक कि हम यहाँ अंदर तक, यहाँ पर इस ब्रैकेट तक ना पहुँचे। क्लियर है बेटा, तो यहाँ पर हमारे पास, अब इसको हटाएंगे पहले हम, तो 3 की पावर 1 हो जाएगा RHS में जाके। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा हमारा, log 3 इंटू log x बेस 3 विच इज़ इक्वल टू 3 की पावर 1 विच इज़ 3। ठीक है बेटा, तो RHS ये बन गया है। अब ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप में भी हमें log हटाना है LHS से, और वो क्या बन जाएगा फिर, देखो log x बेस 3 रह जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अंदर वाला पार्ट ये रह जाएगा, log x बेस 3 इज इक्वल टू 3 की पावर 3 विच इज़ 27, और लास्ट स्टेप में x आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी विच इज़ 3 की पावर 27 बेटा। और अगर हम इसको ऑप्शन के साथ अपना मैच करते हैं तो आपको क्या मिलता है, देखो ऑप्शन फटाफट से, ऑप्शन आपको मिल जाता है डी, ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है। वेरी सिंपल, आसान क्वेश्चन था, इस टाइप की हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। तो आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे आप मेरे एनजीओ जो है उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन, उसको भी सपोर्ट आप कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर हमें दे रखा है क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर में कंपटीशन का क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 3 टर्म अगर जीपी में है तो आपको एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है वो हमें बताना है। ठीक है बेटा, तो पहले मैं तो कुछ जीपी का आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। जीपी में अगर क्या होता है, अगर 3 टर्म यानी कि अगर ए बी सी आर इन जीपी, ठीक है, तो अगर ए बी सी यहाँ पर अगर जीपी में है तो उसमें क्या रिलेशन होगा, देखो यहाँ पर हम पहले उसको समझ लेते हैं। ए बी सी अगर जीपी में है तो बी स्क्वायर ए सी, तो ये रिलेशन आपका सेटिस्फाई होता है। ठीक है बेटा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होना चाहिए अगर 3 टर्म आपकी जीपी में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो यहाँ पर हमारे पास जो b है वो है log x बेस 3, तो log x बेस 3 ये रिलेशन फॉलो करेगी, ये वाली जो सीरीज़ है log x बेस 3। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको, ये b हो गया और ये टर्म हो गई आपकी a और ये टर्म हो गई आपकी c। तो log x बेस 3 यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू log 16 बेस x इंटू
log x बेस 2 बेटा, ये इसको सेटिस्फाई यहाँ पर करेगा। क्लियर है बेटा, तो यहाँ पे इसको सेटिस्फाई करेगा। अब देखो log x log 16 बेस x है, ठीक है। RHS वाले को थोड़ा सिंप्लीफाई यहाँ पे कर लेते हैं, तो ये आपको क्या देगा, log 2 की पावर कितना होगा, 2 की पावर 4, ये हो जाएगा x इंटू log x बेस 2, ठीक है बेटा। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको 4 log 2 बेस x इंटू, अब देखो log x बेस 2 को मैं बेस चेंजिंग फार्मूला अगर मैं लगाता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा log 2 बेस x, ठीक है बेटा। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बेस चेंजिंग फार्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में प्रीवियस वीडियोज में, ठीक है बेटा। तो बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है log की। तो यहाँ पर हमें क्या बचता है RHS में, RHS में आपको 4 मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर आपको 4 मिल जाता है, यानी कि क्या कहना चाह रहा है कि log x बेस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। तो दिस इम्प्लाइज कि log x बेस 3 आपका होना चाहिए क्या, √4 विच इज प्लस माइनस 2 आपको यहाँ मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आपको log x बेस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो log x बेस 3 को हम एक बार प्लस 2 ले लेते हैं और एक बार माइनस 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बेटा log x बेस 3 को अगर हम 2 लेते हैं तो यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिलती है, 3 की पावर 2, और अगर हम माइनस 2 लेते हैं, ठीक है, log x बेस 3 इज इक्वल टू 2 है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर आपको हो जाएगा। और अगर हम log x बेस 3 को क्या लेते हैं, माइनस 2 लेते हैं, तो log x बेस 3 को लेते हैं माइनस 2। सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस 2। अब इन दोनों ऑप्शंस को यहाँ पर एक बार मैच कर लेते हैं, ऑप्शंस में हमारा कौन सा आंसर हमें गिवन है, ठीक है बेटा। तो वो हमारा आंसर यहाँ मैच कर जाता है, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे हमें दे रखा है, देखो ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है हमें, 9, यानी कि ए ऑप्शन हमें मिल जाता है, ठीक है। आंसर हमारा आ जाता है ए, ठीक है बेटा। तो एक बार क्विक रिकैप हम यहाँ इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, जीपी का भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल रहा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 3 टर्म दे रखे हैं जीपी में। तो अगर ए बी सी अगर आपके पास जीपी में है तो हमेशा ध्यान रखो कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है, ठीक है। बी हमारे पास है यहाँ पर log x बेस 3 जो कि बी बन जाता है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी हो गया। जिसके बाद हमने क्या करा है, RHS वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करा है, जिससे हमें 4 निकल के आ जाता है, ठीक है। हमें यहाँ पर RHS में हमने बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी एक लगाई है, जिसकी वजह से log 2 बेस x हमारा कैंसिल आउट हो जाता है। तो log x बेस 3 अगर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो ऑब्वियसली अगर हम स्क्वायर हटाएंगे LHS से तो रूट में आएगी पार्ट, और प्लस माइनस 2 आपको 2 वैल्यू देगा, इसका आपने ध्यान रखना है हमेशा। तो log x बेस 3 इज इक्वल टू प्लस 2 लिया हमने, log x बेस 3 इज इक्वल टू माइनस 2 लिया, जिससे हमारे पास 2 वैल्यूज निकल के आए, x इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, x इक्वल टू 3 की पावर माइनस 2। तो यहाँ पर हमारा ये जो वीडियो है बेटा वो खत्म होता है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।